अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16। आज का सबक पढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले लेसन नंबर 1 पढ़ें, फिर 2, फिर 3, ऐसे लाइन वाइज आप चलते जाएँ। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 16 तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। इस सबक का नाम जो है वो तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ है। ये क्या चीज़ है वो हम इन कवायद में पढ़ते हैं। पहले ये कवायद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना सबक स्टार्ट करेंगे। पहला कायदा है कि तफ़ख़ीम के मायने हर्फ को पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ के मायने हर्फ को बारीक पढ़ना है। यानी तफ़ख़ीम का मानी हर्फ को मोटा पढ़ना और तरक़ीक़ का मानी हर्फ को बारीक पढ़ना। आगे दूसरा कायदा है कि 3 हरूफ अलिफ, लाम और रॉ कभी पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो ये कब पुर और कब बारीक पढ़े जाते हैं वो आगे इन्होंने बयान किया हुआ, तो आगे पढ़ते हैं। आगे अलिफ के बारे में बताया हुआ कि अलिफ कब पुर और कब बारीक पढ़ा जाता है। अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए यानी मोटा हर्फ आ जाए तो अलिफ को पुर, और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़े। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि ये अलिफ है, अलिफ से पहले पुर हर्फ आया हुआ है, मोटा हर्फ, हरूफ मुस्तालिया में से क़ाफ आया हुआ है, तो यहाँ पे हम अलिफ को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलिफ से पहले बारीक हर्फ आया हुआ है, तो अलिफ को हम यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। और आगे लाम के बारे में बताया हुआ कि लाम को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे। तो लाम के बारे में ये है कि इसमें जलालत, यानी कि जो लाम की बात कर रहे हैं ये आम जो लाम होता है वो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये लाम जो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम में यूज़ होता है, सिर्फ उस लाम की बात कर रहे हैं। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को पुर पढ़ें, और इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर होगी तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को बारीक पढ़ें। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम है और इस लाम से पहले हर्फ पर ज़बर आई हुई है, तो इस लाम को हम पुर पढ़ेंगे। और मिसाल के तौर पर इस लाम से पहले हर्फ पर ज़ेर आई हुई है, तो इस लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। तो आगे बताया हुआ है कि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़ें। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये जो लाम है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम में यूज़ होने वाला लाम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे पढ़ें कि रा को पुर पढ़ने की सूरतें, यानी कि रा जो है वो कब पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी 7 सूरतें हैं, आगे पढ़ते हैं। रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर ज़बर या पेश होगी तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। और रा पर 2 ज़बर या 2 पेश होगी तो फिर भी रा जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। और रा पर खड़ा ज़बर होगा तो रा जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। आगे चलते हैं। रा साकिन से पहले, यानी कि रा पर अगर जज़म लगी हुई हो, रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो, रा साकिन हो और उससे पहले आर्जी ज़ेर, ये क्या चीज़ है वो आर्जी जो ज़ेर है वो इसका अलग से कायदा है, वो हम इसमें पढ़ेंगे आर्जी ज़ेर के बारे में। तो लिहाजा आप इसको याद कर लीजिए कि रा साकिन से पहले अगर कहीं पर भी आर्जी ज़ेर होगी तो वो जो रा जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। आगे रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलिमे में हो, यानी कि रा साकिन हो उससे पहले जो ज़ेर है वो पहले वाले कलमे में हो तो रा मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, ये आप देख सकते हैं रब्बिरजिऊनी, इसमें जो रा साकिन है इससे पहले ज़ेर जो है वो दूसरे कलमे में, ये रब्बी अलहदा कलमा है और ये वाला अलहदा कलिमा है, तो रा जो है वो यहाँ पर हम मोटा पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं कि रा साकिन के बाद हुर्फ़ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन हो और उसके बाद हुर्फ़ मुस्तालिया हो। मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये वाला वर्ड, ये यहाँ पे जो है वो रा साकिन है और उसके बाद हुर्फ़ मुस्तालिया में से ता आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम रा को मोटा पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इसका समझ आ गया होगा रा को पुर पढ़ने की सूरतें। तो आगे हम पढ़ेंगे रा को बारीक पढ़ने की सूरतें। रा के पुर पढ़ने की तो हमने 7 सूरतें पढ़ ली कि इन सूरतों में जो है वो रा मोटा पढ़ा जाएगा, और बारीक पढ़ने की ये 3 सूरतें यहाँ पर बताई हुई हैं। रा के नीचे ज़ेर या 2 ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। आगे बताया हुआ कि रा साकिन से पहले
زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. یہ زیر اصلی اور یہ عارضی زیر کیا چیز ہے وہ ہم اس والے عارضی حرکت والے قاعدے میں پڑھیں گے. لہٰذا اب اس کو را کو باریک پڑھنے کی صورتوں میں آپ یاد کر لیں کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. تو را کو باریک پڑھیں گے. آگے پڑھتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو ہے وہ یا ساکن ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ آپ لاسٹ میں ورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ نذیرن. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وقف لگا ہوا ہے. یہ وقف کیسے لگا ہے اور یہ وقف کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ساری ہم لیسن نمبر 21 میں پڑھیں گے. لہٰذا جو آپ اتنا یاد کر لیں کہ نذیرن پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ بنے گا نذیر، یعنی کہ را کو ہم ساکن کر دیں گے. تو را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی کہ یا را ساکن بن جائے گا وقف میں، اور یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جزم آئی ہو، یعنی کہ یا ساکنہ ہو تو را کو ہم یہاں پر بھی باریک پڑھیں گے. آگے پڑھتے ہیں. لاسٹ قاعدہ ہے عارضی حرکت کے بارے میں. قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی. جو بھی حرکت، یعنی کہ ماہرین جو ہیں وہ قرات کے، تو ان کے قاعدے کے مطابق جو بھی ہم حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی. جیسے ارجعی، انہوں نے مثال دی ہوئی ہے. ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یعنی کہ یہ اس کی اپنی زیر نہیں ہے، یہ قاعدے کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر زیر لگا کر پڑھی گئی ہے. ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یعنی کہ جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ آپ کو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. اسی طرح جیسے کہ ارجعی جو یہ ورڈ ہے یہ عارضی را ساکن ہے اور اس سے پہلے عارضی زیر ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. آگے لکھا ہوا نوٹ. ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادین. تو امید ہے یہ تمام قواعد جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو ان قواعد میں سے کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا. آگے اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر سی. ابھی جو را ہے اس پر زبر آئی ہوئی ہے تو اس کو جو را کو ہے وہ ہم موٹا پڑھیں گے. را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراطا، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، کاف الف زبر کا، نون زبرنا، کانا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کی کلاس میں ہم نے لیسن نمبر 16 کے یہ قواعد پڑھے ہیں اور ایک لائن جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے. باقی جو رہ گیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے کلاسز میں سے کمپلیٹ کریں گے. اور کل کی کلاس میں آپ آج کے سبق کی اور پچھلے تمام اسباق کی اچھے سے تیاری کر کے آئیے گا. اور اگر آپ کو آج کے سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.